कल्पना कीजिए अगर आपकी भावनाओं और फैसलों की डोर किसी और के हाथ में हो तो। एक अदृश्य हाथ जो आपकी सोच पर राज कर रहा है और आपको इसकी भनक तक नहीं है। आज हम इसी स्याह सच की परतें खोलने वाले हैं। ये सिर्फ कोई डरावना ख्याल नहीं है, ये कई लोगों के लिए एक कड़वी हकीकत है। एक ऐसी दिमागी पकड़ जो धीरे धीरे इंसान की आज़ादी छीन लेती है और उसे पता तक नहीं चलता। सवाल ये है कि वो अदृश्य धागे किसी को नजर आ सकते हैं क्या? जी हाँ, ये लोग एक माहिर कठपुतली वाले की तरह काम करते हैं। पर्दे के पीछे रह के भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, डर, खुशी, अपराध बोध, ताकि लोग वही करें जो ये चाहते हैं। इसी को कहते हैं कोवर्ट इमोशनल मैनिपुलेशन, मतलब असर डालने का एक छिपा हुआ तरीका। इसका मकसद है सामने वाले की सोचने समझने की आज़ादी को हाईजैक कर लेना। और ये इतनी होशियारी से किया जाता है कि शिकार होने वाले को लगता है कि ये सारे फैसले तो वो खुद ही ले रहा है। तो आखिर हैं कौन ये अदृश्य पपेटियर्स? साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान हमें इन धोखे के माहिरों के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें बताता है। चलिए इनके चेहरों से नकाब हटाते हैं। देखिए, साइकोलॉजिस्ट्स ने 3 सबसे खतरनाक और मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी टाइप्स की पहचान की है। इसे कहते हैं डार्क ट्रायड। ये वो लोग हैं जिनमें हमदर्दी नाम की कोई चीज नहीं होती और ये सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। इस ट्राइड में सबसे पहला है नार्सिसिज्म, मतलब खुद को सबसे ऊपर समझना। ये लोग खुद को बेस्ट मानते हैं और इन्हें लगातार दूसरों से तारीफ चाहिए होती है। अपने इसी घमंड को पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरों की फीलिंग्स इनके लिए बस एक खेल होती हैं। दूसरा है मैकियावेलिनिज्म। ये बहुत ही शातिर और चालाक खिलाड़ी होते हैं। ये इमोशंस को पूरी तरह साइड में रखकर ठंडे दिमाग से सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं। इनके लिए सही गलत जैसा कुछ नहीं होता, बस अपना मकसद पूरा होना चाहिए। और तीसरा, इस तिकड़ी का सबसे खतरनाक खिलाड़ी, साइकोपैथी। ये लोग ऊपर से देखने में बहुत चार्मिंग और मिलनसार लग सकते हैं, पर अंदर से ये पूरी तरह इमोशनलेस होते हैं। इन्हें किसी बात का पछतावा नहीं होता और यही चार्म और बेदर्दी का कॉम्बिनेशन इन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। तो अब जब हम इन शातिर लोगों को पहचान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये हथियार कौन से इस्तेमाल करते हैं। ये कोई फिजिकल हथियार नहीं है, ये दिमागी हथियार हैं। ऐसे हथियार जो दिखते नहीं पर जख्म बहुत गहरे देते हैं। इनका सबसे ताकतवर हथियार है गैसलाइटिंग। ये एक ऐसी चाल है जो किसी भी इंसान को अपनी ही सच्चाई पर शक करने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसे जुमले इस्तेमाल करके ये सामने वाले को अपनी यादों पर, अपनी समझ पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। धीरे धीरे शिकार को लगने लगता है कि शायद वो सच में पागल हो रहा है और फिर वो पूरी तरह से उस मैनिपुलेटर पर डिपेंडेंट हो जाता है। इनका एक और पसंदीदा हथियार है गिल्ट ट्रिपिंग, मतलब अपराध बोध महसूस कराना। ये किसी के इमोशंस को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं ताकि उसे बुरा महसूस हो और वो इनकी बात मान ले। ये इमोशनल ब्लैकमेल का एक क्लासिक उदाहरण है। ऐसी बातें इंसान को एक ऐसी इमोशनल कश्मकश में डाल देती हैं जहां उसे लगता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वो एक बुरा इंसान है। और इनके तर्कश में और भी कई तीर हैं, जैसे अपने शिकार को उसके दोस्तों और परिवार से दूर कर देना, लगातार बेवजह उसकी बुराई करना, धमकी देना या फिर खुद बेचारा बनकर हमदर्दी बटोरना। ये सब कंट्रोल करने के ही अलग अलग तरीके हैं। इस दिमागी जंग के जो नतीजे होते हैं वो ऊपर से दिखाई नहीं देते, पर ये बहुत गहरे और हमेशा के लिए होते हैं। ये जख्म जिस्म पर नहीं, सीधे रूह पर लगते हैं, जो शायद कभी नहीं भरते। लंबे समय तक ऐसे मैनिपुलेशन का शिकार होने से एंजाइटी, डिप्रेशन और यहाँ तक कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ये किसी के भी आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। दूसरों पर भरोसा करना नामुमकिन सा हो जाता है और सबसे डरावनी बात, इंसान अपनी पहचान ही खो बैठता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। करीबी रिश्तों में होने वाली हिंसा के 58% मामलों में जबरदस्ती, कंट्रोल करना या दिमागी हेरफेर शामिल होता है। ये नंबर इस अदृश्य महामारी की गंभीरता को दिखाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस अंधेरे से बाहर निकलने का एक रास्ता है। कोई भी हमेशा के लिए शिकार बने रहने के लिए पैदा नहीं होता।
अब हम बात करेंगे खुद को मजबूत बनाने की, अपनी रक्षा के लिए एक मजबूत ढाल तैयार करने की। सबसे जरूरी बात यह है कि इन चालों के खिलाफ लड़ा जा सकता है, और सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता। जब किसी को ये समझ आ जाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, बस वहीं से बचाव का पहला कदम शुरू हो जाता है। खुद को बचाने का ये एक साफ रास्ता है। पहला, उनकी चालों को पहचानिए, अपने अंदर की आवाज पर भरोसा कीजिए। दूसरा, अपनी हदें तय कीजिए और मजबूती से ना कहना सीखिए। तीसरा, खुद को अकेला मत पड़ने दीजिए, अपने भरोसे के लोगों से बात कीजिए। और चौथा, जो भी घटनाएं हों उन्हें कहीं लिख कर रखिए, इससे कन्फ्यूजन दूर रहता है। एक बात याद रखिए, मैनिपुलेटर को ताकत मिलती है इमोशनल रिएक्शन से। जब कोई इंसान शांत रहता है तो वो एक तरह से उनकी ताकत ही छीन लेता है। ये खामोशी उन्हें बेचैन कर देती है और अक्सर वो कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं, जिससे उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। ये लड़ाई है अपने दिमाग पर दोबारा काबू पाने की। अपनी पहचान और अपनी इज्जत को दूसरों के हाथ में मत दीजिए। हर इंसान अपनी कहानी का हीरो होता है, किसी की कठपुतली नहीं। तो आज हमने दिमागी हेरफेर की इस अंधेरी दुनिया को समझा। अब इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करना है, ये हर किसी पर है। अपनी जिंदगी में, अपने रिश्तों में झांक कर देखिए। अब जब ये सारे संकेत पता है तो सवाल ये है कि अपने आत्मसम्मान और मन की शांति के लिए वो लकीर कहाँ खींचनी है। आज की ये सारी जानकारी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और डार्क साइकोलॉजी पर हुई रिसर्च पर आधारित है।